सौबात की एक बात यह कि अब डेनमार्क में भी बुर्के को लेकर बवाल हो रहा है। वहां पर सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पहले ही बैन लगा हुआ है। अब सरकार कह रही है कि स्कूलों कॉलेजों में भी चेहरा नहीं ढक सकते, ऐसा कानून लाया जाएगा। तो यह समझने की जरूरत है कि वहां पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा अब कई जगह उठ रहा है। ये तो सब जानते ही हैं कि कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब, नकाब या बुर्का पहनती हैं। हिजाब तो सिर्फ सिर ढकता है, जैसे दुपट्टा, लेकिन नकाब और बुर्का चेहरा पूरी तरह ढक देते हैं, सिर्फ आंखें दिखती हैं। कोई इसको धार्मिक मान्यता बताता है, कोई परंपरा की दलील देता है। हालांकि दुनिया में करोड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन बुर्का या नकाब काफी कम महिलाएं ही पहनती हैं। बल्कि कई इलाके ऐसे हैं दुनिया में जहां ज्यादा पहना जाता है, तो इलाके इलाके पे ये निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं नकाब या बुर्का अब नहीं पहनती हैं। डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा खुशहाल देश है। वहां की जनसंख्या है करीब 58 लाख सिर्फ, यानी भारत के एक छोटे शहर जितनी। वहां ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी सरकार किसी धर्म को विशेष नहीं मानती। वहां मुस्लिम बहुत कम है, सिर्फ 4-5% हैं, और ये ज्यादातर दूसरे देशों से आए प्रवासी हैं। जो दूसरे कई देशों से लोग यूरोप में जा रहे हैं, और खासकर पश्चिम एशिया के कई देशों में जहां फसाद हो रहे हैं या युद्ध हो रहे हैं, वहां से लोग यूरोप जा रहे हैं। तो कई मुस्लिम जो हैं डेनमार्क में भी जाकर बसे हैं। डेनमार्क में लोग बराबरी और स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। महिला पुरुषों की बराबरी वहां बहुत अहम मानी जाती है। तो ऐसे देश में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का कानून लाए जाने पर वहां खूब चर्चा हो रही है। हालांकि यह कानून आधिकारिक तौर पर बुर्का बैन नहीं कहा जा रहा, इसे वो फेस कवरिंग बैन कह रहे हैं, मास्क बैन कह रहे हैं। मतलब सार्वजनिक जगहों पर कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते जो चेहरा पूरी तरह छुपा दे। ये बुर्के और नकाब पर लागू होता है, लेकिन इसमें नकली दाढ़ी पर भी लागू होता है, मास्क पर भी लागू होता है, अन्य चीजें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ठंड से बचने के लिए अगर स्कार्फ पहना है या हेलमेट पहना हुआ है, या कोरोना जैसे समय में जो मेडिकल मास्क पहनते थे वैसा मेडिकल मास्क कोई पहना हुआ है, उन सबको छोड़कर बाकी आप चेहरा नहीं ढक सकते। और यह कानून पहले से है, वहां पर 2018 से है। वहां की संसद में बहुमत से पास हुआ था, और सरकार ने कहा था कि इस तरह के कपड़े वहां के मूल्यों के खिलाफ हैं, डेनिश मूल्यों के खिलाफ हैं, डेनमार्क के मूल्यों के खिलाफ हैं। विरोध करने वालों ने तब भी कहा था कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है। कानून आने के बाद कुछ प्रदर्शन हुए थे, कुछ महिलाओं पर जुर्माना भी हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा मामले नहीं थे ऐसे, क्योंकि अनुमान यह था कि डेनमार्क में नकाब पहनने वाली महिलाएं थी ही बहुत कम। कानून भी इसलिए आया था क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों में इस तरह के कानून बनाए जा रहे थे, तो वहां पर भी बना दिया गया, क्योंकि वहां काफी इस्लामी देशों से भागकर लोग शरण लेने पहुंच रहे थे यूरोप में, और उनके पहनावे को लेकर यूरोप के लोग काफी हाय तौबा मचाने लग गए थे। तो फ्रांस में 2010 में कानून आया, बेल्जियम में 2011 में कानून आया, ऑस्ट्रिया में कानून आया, हॉलैंड के कुछ हिस्सों में कानून आया। तो इन सब जगहों पर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। वहां मानवाधिकारों पर नजर रखने वाला एक यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है, उसको ECHR कहते हैं। तो उसने फ्रांस और बेल्जियम के ऐसे कानूनों को जब उन पर सवाल उठा था, तो उसने उनको वैध माना था, जायज माना था। 2014 में फ्रांस के मामले में कोर्ट ने कहा कि समाज में एक साथ रहने के लिए चेहरा देखना जरूरी है। भले ही यह धार्मिक स्वतंत्रता पर थोड़ी पाबंदी लगे, लेकिन समाज के बड़े हित के लिए यह ठीक है। तो फिर कई देशों में यह कानून बने, और डेनमार्क में भी बनाया गया 2018 में। अब ताजा खबर यह है कि डेनमार्क सरकार अब इस प्रतिबंध को स्कूलों और यूनिवर्सिटियों तक बढ़ाना चाहती है। अभी तक यह सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर था, और कई लोग फिर सार्वजनिक जगहों में स्कूल और कॉलेज को नहीं मान रहे थे। यानी सड़क पर बैन था, पार्क पर बैन था, दुकान वगैरह में आप चेहरा नहीं ढक सकते थे। अब शिक्षा संस्थानों में भी बुर्का नकाब नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दलील दी कि मौजूदा कानून में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पर महिलाओं पर सामाजिक नियंत्रण किया जा रहा है। कुछ जगहों को सार्वजनिक जगह न मानते हुए वहां पर ये जो बैन लगा हुआ है चेहरा ढकने पर, उसको नहीं माना जा रहा है, और उन पर दबाव डाला जा रहा है महिलाओं पर। सरकार का तर्क है कि समाज में खुलकर बातचीत करना जरूरी है, और खासकर स्कूल कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट को एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए, ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आए। चेहरा छुपाने से संवाद मुश्किल होता है। उनका तर्क है कि डेनमार्क में आए
प्रवासियों को वहां के समाज का हिस्सा बनना चाहिए। वो वहां शरण लेने आए हैं या बसने आए हैं तो चेहरा ढकने से वो वहां के समाज से अलग क्यों रहने चाहिए? और उनकी सरकार मानती है कि कुछ महिलाएं परिवार या समाज के दबाव में बुर्का पहनती हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं पहन रही, और ये कानून उन्हें मुक्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर पहचान जरूरी है, पहचान दिखाना, और सबसे बड़ी बात वहां के लोग मानते हैं कि डेनमार्क तो महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के लिए जाना जाता है और चेहरा ढकना इस समानता के खिलाफ है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो इसको मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बता रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। उनका तर्क यह है कि डेनमार्क में तो इतने मुस्लिम है भी नहीं, और जो हैं भी उनमें भी बहुत ही कम महिलाएं चेहरा ढकती है, तो फिर ये क्यों कानून लाया जा रहा है? फिर भी पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है इस कानून को लाकर। उनका कहना है सरकार कह रही है सबको समाज में मिलकर रहना चाहिए और मिलकर रहते हुए दिखना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून बनाकर उल्टा सरकार ही मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके अलग थलग महसूस करवा रही है। अब ये सारी बहस भले ही दूर डेनमार्क में चल रही हो, लेकिन ये सवाल अब सब जगह खड़ा हो रहा है कि चेहरा ढकने देना आजादी है या चेहरा ढकने पर रोक लगाना आजादी देना है। हमारे यहां भी तो स्कूल कॉलेजों में ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कई जगह। यूरोपीय कोर्ट का तो कहना है कि कानून को एक समुदाय को तो टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा। कानून में तो नहीं है कि एक समुदाय टारगेट हो, कानून तो कह रहा है कि चेहरा मत ढको, चाहे आप किसी भी समुदाय के हो। लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि एक ही समुदाय तो इस तरह से चेहरा ढकता है, तो वही समुदाय तो टारगेट हो रहा है। आप कानून में न लिखो कि उस समुदाय के लिए कानून है, आप ये कह दो कि कानून ये है कि चेहरा नहीं ढक सकते चाहे किसी भी समुदाय के हो, लेकिन एक ही समुदाय अगर चेहरा ढकता है तो ये वो टारगेट हो रहा है। अब सवाल आ जाता है मर्जी का। लेकिन एक समुदाय के नियमों में पले बढ़े इंसान की अपनी मर्जी कितनी रह जाती है, उस सवाल का तो कोई आसान जवाब ही नहीं है। अब यहां शामली में जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चियों को मार दिया क्योंकि वो बुर्का नहीं पहन रही थी, तो अपनी मर्जी की बात कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी कि किसी महिला की अपनी मर्जी थी? किसी को मार देंगे तो डर आ जाएगा, उनको तो उसी समाज में रहना है। ऐसे तो अभी कोई समाज दिखता नहीं जहां नियम महिलाओं से पूछकर बनाए जा रहे हों, चाहे कोई भी समुदाय हो। तो सुरक्षा के सवाल का जवाब तो हो सकता है। इसका भी जवाब हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट और डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद होने के लिए दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये किसकी मर्जी से हो रहा है, ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूछने पर भी शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि पुरानी परंपराएं हर समुदाय में ऐसी घुट्टी में घोलकर फैलाई जाती हैं कि जवाब देने वाले को भी कई बार पता नहीं होता कि उसकी मर्जी असल में है क्या। 100 बात की एक बात।